हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिसकी निगाहें मंजिल पे है वो कामयाब है, और जिसकी निगाहें रास्ते की लंबाई पे है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, अगर वो रास्ते की लंबाई को ध्यान में रख के आगे बढ़ रहा है तो एक ना एक दिन असफल होना ही है। क्योंकि रास्ते की लंबाई को सोचते रहेंगे तो कामयाबी हाथ नहीं लगेगी। आप रास्ते की लंबाई को मत मापिए, आप सामने अपनी नजरें करिए अपने टारगेट की तरफ और बढ़ते रहिए, रोज थोड़ा 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 रोज बढ़ते रहिए। जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे रास्ता धीरे धीरे खुलता रहेगा, दिखता रहेगा, है ना। अभी पहाड़ों में ड्राइविंग की है, साइकिल चलाई हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ी चलाई हो, कुछ चलाया चलाया पहाड़ पे। पहाड़ पे क्या होता है, इस तरह से कर होते हैं, ऐसे कर रहता है। जब आप यहाँ कर पे आते हैं ना, यहाँ से यहाँ, तो आपको यहाँ का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं तक दिखाई दे रहा होता है जब यहाँ होते हैं। इसके आगे इधर से ट्रक आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है, गाड़ी आ रही है, आर्मी का व्हीकल क्या आ रहा है कुछ नहीं पता। अगर आप जीवन यहीं छोड़ देंगे, यार आगे तो मुझे भरोसा ही नहीं क्या आ रहा है, तो आगे आप कुछ पार नहीं कर पाएंगे। ये पहाड़ कभी कामयाब नहीं होने देंगे आपको। और ये जीवन जो है ये मुसीबतों का पहाड़ ही तो है, आप पहाड़ क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन नजरिया और तरीका ये है कि आप ज्यादा रेसर भी मत बनिए और यहाँ से एकदम से खटाक से जोन इब्राहिम की तरह धूम 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 करते भी मत जाइए, लेकिन धीरे धीरे रोज रोज धीरे धीरे बढ़ते रहिए। जैसे थोड़ा आगे आएंगे थोड़ा ज्यादा दिखेगा, थोड़ा और आगे आएंगे थोड़ा और ज्यादा दिखेगा, थोड़ा और आगे आएंगे थोड़ा और ज्यादा दिखेंगे, जब बिल्कुल यहाँ जाएंगे यहाँ तक दिखेगा, जब यहाँ आ जाएंगे तो पूरा रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। यही मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, मेरे शेरों, जीवन का नियम है। कदम दर कदम बढ़ाते चले जाओ, रास्ता धीरे धीरे साफ दिखता चला जाएगा। लेकिन ये साफ दिख गया इसका मतलब ये नहीं कि आगे मुसीबत नहीं, थोड़ी देर और आगे जाओगे फिर और मुसीबत आनी है। लेकिन इन मुसीबतों से डरना नहीं है, काम यही है, टकराओ आगे बढ़ो, टकराओ मुसीबत से फिर आगे बढ़ो, टकराओ फिर आगे बढ़ो। टकराओ का मतलब समस्या समझो फिर उसका हल निकालो, आगे बढ़ जाए। आप जीवन में इतने बड़े झंडू पैदा हो गए हैं कि आपके दिमाग में सारे दिन ये चैप्टर कब खत्म होगा, ये चैप्टर कब खत्म होगा। अरे साले तू एक बात समझ क्यों नहीं रहा, चैप्टर खत्म करना है, चैप्टर सीखना है। बिल्कुल ही मेंटल वाली हरकत है तुम्हारी, ये चैप्टर कब खत्म होगा। मतलब ये चीज सवाल पेपर में नहीं है कि ये चैप्टर कितने दिन में खत्म किया, ये सवाल मैंने चैप्टर समझ आया कि नहीं आया वो इंपॉर्टेंट है। इतने भी ना बनो खुद्दू है, पढ़े लिखे हो, छोटे बच्चे हो नहीं कि 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हो कि मम्मी पापा तुम्हारा सब कुछ कर रहे हैं। मैं समझदार हो, जीवन में ये पहाड़ ही नहीं, पहाड़ के बाद दिन में तो फिर भी ठीक है, यही पहाड़ आपको रात को पार करने हैं। जब 4-5 महीने तैयारी करते करते हो जाएंगे, 6 महीने तैयारी करते करते हो जाएंगे, साल भर तैयारी करते हो जाएंगे, उसके बाद समाज अपना पैसा तैयार करेगा आप पे। अरे कितने दिन हो गए तैयारी, कितने दिन और चलेगी तुम्हारी, अरे वो तो लग गया नौकरी, वो फलाना लग गया, तू यहीं पढ़ा रही हो, नोटियाबाजी तो नहीं कर रहा हूँ मुखर्जी नगर जाके या दिल्ली में जाके पढ़ भी रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। थोड़े टाइम के बाद बाप जो है वो दुश्मन की नजर से देखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पैसे पे तुम पल रहे हो, उसके कंधे के बराबर तुम चले गए, उसके जूते तुम्हारे पैरों में आने लग गए, तुम्हें दुश्मन की नजर से देखेगा साल भर बाद। वो आएगा आपका अंधेरा जीवन का। और मेरे भाई जीवन में ये तो तय है कि भाई या तो किस्मत इतनी बेहतरीन हो कि आप अंबानी के घर पैदा हो, तब तो बात अलग है, और जब वहां पे भी कुछ लगना होगा, एल लगने होंगे तो वहां पे भी लगेंगे। और आपको याद है वो चिराग पासवान, अभी जो अगर आप थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो चिराग पासवान रामविलास पासवान का लड़का है, तो बॉलीवुड में आया, वहां नाकामयाब हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि राजनीतिक पार्टी है इसकी रामविलास पासवान की, एलजेपी है शायद, लोक जनशक्ति पार्टी ऐसा कुछ करके, उसमें वो मतलब हीरो बना रखा था पार्टी में, अपने आप से डिसीजन लेता था, गलत डिसीजन लेता चला गया। उसके बाद उसके चाचा ने पता क्या किया, पारस पशुपतिनाथ शायद उसके चाचा का नाम, उसने पार्टी हाईजैक कर ली और कल मंत्रिमंडल का प्रसार हुआ है ना मोदी जी का, तो कल उसको मिनिस्टर बना दिया। मतलब जिसके बाप ने पार्टी खड़ी करी, चिराग पासवान को उस पार्टी से हवा दे दिया, चल गोल हो जा, उसके पैरों की जमीन निकाल ली। क्यों निकल गई उसके पैरों की जमीन? ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी इतने हिट हो गए, इतने ब्लंडर मिस्टेक हुए हैं उनके इन दोनों कार्यकाल में। कोरोना जो अपने आप में इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे फैला, फिर भी राहुल गांधी को लोग आज भी प्राइम मिनिस्टर की तर्ज पे नहीं देख रहे। कांग्रेस से हर स्टेट में झगड़ा हो रहा है, राहुल गांधी के नीचे की पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि इन्होंने अपने पैरों के नीचे की जमीन कभी तैयार की ही नहीं, इनके माँ बाप ने तैयार करके दे दी। चिराग पासवान के पैरों के नीचे से उसकी पार्टी इसलिए खिसक गई क्योंकि उसने पार्टी बनी कैसे उस स्ट्रगल को कभी देखा ही नहीं, है ना। तो या तो आप उस लेवल के पैदा हुए हो तब तो बात अलग है, और उस लेवल पे पैदा हुए तो भैया हम जैसे गरीबों से तो आप कहाँ कोचिंग लेंगे, फिर तो आप इटली जाएंगे पढ़ने।
तो आप हमसे कोचिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल गरीब परिवार से ही है सारे के सारे, या सामान्य परिवार से हैं। तो इसका मतलब आपको जीवन में झमेले देखने हैं, 100% देखने हैं, परेशानियां देखनी है जीवन में, मुसीबतें देखनी है, लेकिन उससे लड़ना है, डर के छिपके नहीं बैठना। आप इससे छिपके बैठ जाओगे बेटा और यहाँ आओगे, यहाँ छिपके पापा हाथ पकड़ के पार करा देंगे, यहाँ फंस जाओगे, यहाँ से पापा हाथ पकड़ के पार कराएंगे, यहाँ फंसोगे। मतलब जब तक तुम खुद पार करना नहीं सीखोगे तुम्हें फंसना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, आप अपनी समस्याएं समझें, उनका हल करें, आगे बढ़े, यही जीवन है। इसलिए आज के बाद ये कोई नहीं कहेगा कि भैया ये सिलेबस कब खत्म होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।